Rahim ji, I am Sikandar, your Minister for School and Higher Education, and live session हमारा शुरू है. I am very happy to meet all of you online, and together we are resolving a lot of issues. मैं हर दफा कोशिश करता हूँ कि मैं frequent रहूँ, और आपको पता है बोर्ड एग्जामिनेशंस में ट्रैवल करना पड़ता है, कई और इस तरह के इश्यूज हैं, तो इस पे हमारी frequent गप लगनी चाहिए. But we are live again for all the updates on Nawaz Sharif School of Eminence 1, STIs 2, CTIs 3, all the missing facilities in schools, जो कि मैडम सीएम का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है on STEM labs और STEAM labs, and आखिरी grade 9 और 10 के examinations और PECTA के grade 8 के examinations. Thank you very much, everybody. Should we take questions before? We can go up with the topics we've discussed, missing facilities and SSC. Then we'll take the questions because they Okay. are related to that. So Nawaz Sharif School of Eminence, there is a lot of noise कि नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है प्राइवेट सेक्टर के लिए और यंग लोगों के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम करना चाहते हैं. क्राइटेरिया ये है कि आपके पास अर्बन लिमिट्स जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, जैसे लाहौर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, पिंडी है, यहाँ पे 3 कनाल जगह के अंदर बिल्ट बिल्डिंग होनी चाहिए. आपका ऑलरेडी चलता हुआ स्कूल हो सकता है जिसपे एडमिशंस हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक होंगे. आपकी ऑलरेडी कोई रिडंडेंट बिल्डिंग है, वेकेंट बिल्डिंग है, कोई एस्पायर करता है कि वो तालीम के लिए काम करना चाहता है. और मॉडल सस्टेनेबल कैसे है? सस्टेनेबल ऐसे, जब आप, मैं किसी का नाम नहीं लेता, बट जब आप महंगी फ्रेंचाइजेस लेते हैं, लाखों रुपए अपफ्रंट फीस देते हैं, उसके बाद 10-15% ऑफ द प्रॉफिट्स देते हैं, उसके बाद 15-20% बच्चों को स्कॉलरशिप्स देते हैं, एंड इवेंचुअली यू आर स्ट्रगलिंग टू मीट एंड्स. होता क्या है कि वो बड़ा नाम भी होता है बट क्वालिटी नीचे आ जाती है. सो मैं बेसिक कंपैरिजन बता रहा हूँ मिडिल टीयर स्कूल्स का, जिनकी फी है 4-5 हज़ार से लेके 8-10 हज़ार तक. हमें अपने नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में पहले फेज के अंदर हमने 300 स्कूल्स, करीबन 150 तहसील हैं पंजाब में, 300 स्कूल्स के लिए हर तहसील में 2, एक गर्ल्स कैंपस, एक बॉयज कैंपस एडवर्टाइज किया. बहुत फिनोमिनल रिस्पांस था. ओवरऑल हर तहसील और स्कूल और जिले के अंदर हमें एप्लीकेशन रिसीव हुई. हाउएवर, बिकॉज ऑफ आवर क्राइटेरिया, हमने अप्रूव किए हैं अप्रॉक्सीमेटली 135 स्कूल्स, जिनमें से 100 के करीब तैयार हो गए. और नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में क्या है, मिनिमम सैलरी ऑफ अ टीचर स्टार्टिंग फ्रॉम 40 to 55,000, principal salary ranging between 125,000 to 250,000. तालीम एब्सोल्युटली फ्री है, क्वालिटी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स की है. तो आप तमाम पेरेंट्स जो हमेशा परेशान होते हैं कि महंगी फीस का क्या होगा, इस पे एक्शन कौन लेगा, पहली दफा किसी चीफ मिनिस्टर ने ये सोचा कि इसका सस्टेनेबल हल क्या है. देखें, पंजाब गवर्नमेंट करीबन 650 अरब रुपए आपकी तालीम पे लगा, और प्राइवेट सेक्टर का बड़ा वाइटल पार्ट है, मैंने बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ. और पहली दफा पब्लिक और प्राइवेट डिवाइड खत्म किया गया. अब होनहार स्कॉलरशिप जो कि 1.25 लाख के करीब मिल चुकी हैं, वो प्राइवेट सेक्टर में भी मिल रही हैं, पब्लिक सेक्टर में भी. इसी तरह लैपटॉप्स प्राइवेट सेक्टर में भी, पब्लिक में भी. आप लम्स पढ़ें, आप जीसी पढ़ें, आप GIK पढ़ें या आप UET पढ़ें, आप फास्ट पढ़ें, नस्ट पढ़ें, या आप इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर BZU पढ़ें, सरगोदा यूनिवर्सिटी, आपकी 4 साल की फीस दे रही है मैडम CM. उसे खत्म करने के लिए स्कूल्स में भी हम नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस लेके आए हैं, और करीबन 4 लाख बच्चों को इस साल उस क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से फायदा होगा. हालात ये हैं कि जहां हमने 1000 सीट्स दी हैं, आई वाज स्पीकिंग टू अ पार्टनर इन चूनिया यस्टरडे, तो उन्होंने कहा सर आपने हमें 1000 सीट्स एलोकेट की, हमारे पास ऑलरेडी 2000 प्लस एप्लीकेशंस हैं. साउथ के अंदर हर जगह से यही रिपोर्ट आ रही है. आप फोर्ट अब्बास देख लें, आप यहाँ से चले जाएं भावलपुर की किसी रूरल तहसील में, आप बेंचनाबाद चले जाएं, आप लिया चले जाएं, लिया इज सोल्ड आउट. तो नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस उन तमाम यंग लोगों के लिए है, और हम पर मंथ 5 से 6 हज़ार रुपए पर चाइल्ड सब्सिडी दे रहे हैं. रेंजेस फ्रॉम क्लास 1 डिफरेंटली फ्रॉम 3500 टू 6500, बट आपकी एवरेज बनेगी 5000 से 5500. आपने सोलराइज फैसिलिटी दी है, तो सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखा है. हमारी चीफ मिनिस्टर ने 500 रुपए स्टूडेंट के एक्स्ट्रा मिल रहे हैं. आप ट्रांसपोर्ट दे रहे हैं, अगेन सस्टेनेबिलिटी और एनवायरनमेंट को मद्देनजर रखा है, हम 500 रुपए और दे रहे हैं. सो आपको 5000 पर स्टूडेंट का मतलब है 1000 बच्चे के अगेंस्ट 50 लाख रुपए, 2000 बच्चे के अगेंस्ट 1 करोड़ रुपए पर मंथ मिल रहे हैं.
और इससे ज्यादा वो बच्चे हमें कॉस्ट कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर में, करीबन 5500 रुपए। सो हम अखराजात अगर देखें पब्लिक सेक्टर के अंदर, उससे भी कम अखराजात में हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस दे रहे हैं, जो एक्सक्यूज मी तहसीलें रह गई हैं। करीबन 140 स्कूल्स का ऐड आ रहा है वेंसडे वाले दिन, अप्लाई, बिकम अ पार्टनर, और पहली दफा हमने यंग एंटरप्रेन्योर्स की कैटेगरी स्टैब्लिश की है। सो कोई भी 3 यंग ग्रेजुएट्स कैन गेट टुगेदर एंड दे कैन अप्लाई फॉर अ स्कूल। दे हैव टू बी अंडर 40। एनी इंडिविजुअल, सो आप समझते हैं आपने बहुत काबिल आदमी हैं, आपने बड़ा काम किया, प्राइवेट सेक्टर में हो या पब्लिक में हो, आप इंडिविजुअल कैटेगरी पे भी अप्लाई कर सकते हैं। 60% of the total schools go to young entrepreneurs and individuals, and we encourage NGOs, EdTech chains, school chains to become a partner. नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस में पार्टनर कौन है? बहुत बड़े बड़े नाम हैं, सारे हमारे पार्टनर हैं। यू नेम इट, यू टॉक अबाउट TCF, यू टॉक अबाउट यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, you talk about Superior University, you talk about any top private institute of the country, they all are partners, including Beacon House National University, and we really appreciate them. But हमारा point of view ये है कि हमने young entrepreneurs को रोजगार भी देना है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी देनी है, और PSRP जो हमारा स्कूल आउटसोर्सिंग का दूसरा प्रोग्राम है, उसमें से भी चंद सेलेक्टेड स्कूल्स को, सो 300 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस का मतलब है हर तहसील में 2। इसी साल हम 2 पेफ पार्टनर्स को अपना पार्टनर बना के स्कूल ऑफ एमिनेंस करना चाहते हैं, वो हो जाएंगे 300 और 600। और साथ ही साथ पीमा के और PSRP के जो हमारे पार्टनर्स हैं, जिन्होंने बहुत एक्सेप्शनल काम किया है, एनरोलमेंट बढ़ा के 50 से 250 पे ले गए। भावल दास is amazing man, Idris in South Punjab, so many people that I know in Bhaval Nagar, I know them in Bakkar, जिन्होंने 10 folds enrollment increase की है। PSRP के अंदर से भी हम अप्रोक्सीमेटली 300 स्कूल्स ढूंढेंगे। और इसके साथ साथ बहुत ह्यू एंड क्राई मचा हुआ था SCD के अंदर कि जी ये गवर्नमेंट 7000 स्कूल आउटसोर्स करने जा रही है। देखें, पहले तो सबसे ज्यादा टीचर्स की कदर हमने की, आपकी तकरीम के लिए अवार्ड्स मुनक्किद किए। पहली दफा स्कूल एजुकेशन के सरकारी टीचर्स को TNA की एक्सरसाइज के बाद हमने बाहर भेजा, आपने देखा। इस साल दोबारा से हम मैसिव रिवॉर्ड्स ला रहे हैं, फॉरेन ट्रेनिंग्स ला रहे हैं। सो सरकारी स्कूलों में से हम सिर्फ 2 से 3 4 स्कूल्स हर तहसील के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे जहां पे इनरोलमेंट नहीं है। अब मेरा सवाल ये है, या जहां पे बहुत बड़ी बिल्डिंग है, 2000 बच्चों की बच्चे पढ़ रहे हैं, 250, आप देखें कि अगर उन बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही, वी रियली वैल्यू आवर टीचर्स, आई लव ऑल ऑफ यू, बट ये जो 650 अरब रुपए हैं, ये उन 15 करोड़ लोगों के लिए लग रहे हैं जो इस सूबे में रहते हैं, वो करोड़ों बच्चे जिन्हें क्वालिटी की तालीम चाहिए। और उस्ताद पब्लिक सेक्टर से हो या प्राइवेट सेक्टर से हो, उस्ताद उस्ताद होता है। और यंग एंटरप्रेन्योर्स जिन्हें जिंदगी के अंदर मौका चाहिए था, उनके लिए ये फिनोमिनल मौका है। सो 300 स्कूल्स ऑफ एमिनेंस, अभी 300 हम पेफ पार्टनर्स के, 300 के करीब हम 2 से 3 हर तहसील से सरकारी इदारे, क्योंकि एक या 2 लिस्ट चल रही थी 300 स्कूल, 250 स्कूल एक तहसील से, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और साथ ही साथ पीमा के चंद स्कूल्स, सो करीबन हम 1000 स्कूल ऑफ एमिनेंस इंशाल्लाह मिनिमम इस साल लेके आएंगे। 1000 स्कूल्स का मतलब क्या है? हर तहसील में कम से कम 8 से 10 ऐसे इदारे जो टॉप क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं। सो लेट्स से मैं पत्तों की तहसील का रेजिडेंट हूँ, 30 से 32 यूनियन काउंसिल्स हैं, 2 म्युनिसिपल कमेटीज हैं, 2 टाउन कमेटीज हैं, 32 यूनियन काउंसिल्स। अगर वहां पे हर 2 यूनियन काउंसिल्स पे इस साल एक टॉप क्वालिटी का इदारा बने जिसमें तालीम फ्री है, जो इस रेंज में जितने भी प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, मैं आपको अश्योर कर रहा हूँ कि उनसे बेहतर सैलरीज भी दे रहे हैं, उनसे बेहतर एजुकेशन भी दे रहे हैं। क्या पढ़ा रहे हैं हम? स्टेम, रोबोटिक्स, AI लैब्स इसमें इनबिल्ट हैं, बच्चों का डिसिप्लिन, एथिक्स, इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड लर्निंग है, रटा सिस्टम बिल्कुल नहीं है। रेगुलर असेसमेंट्स हैं स्टूडेंट्स की, डिसिप्लिन पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, AC क्लासरूम्स हैं, सोलराइज फैसिलिटीज हैं, बसेस ट्रांसपोर्ट के लिए हैं। और अगर ये 300 स्कूल सरकार बनाती, तो इसके लिए COE के मॉडल पे हमें करीबन 200 अरब रिक्वायर्ड था। हमने 200 अरब इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट नहीं किया, बिकॉज दुनिया में सर्विसेज का रुझान है और आप पार्टनर्स बनाते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 150-200 बिलियन गवर्नमेंट का वो सेव किए। सिर्फ 10 से 12 अरब रुपए टोटल चाहिए पूरा साल 4 लाख बच्चों को पढ़ाने के लिए। और इंशाल्लाह आप तमाम को मैं ये गुड न्यूज देना चाहता हूँ कि उन नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस में हमने एडमिशन पोर्टल खोल दिए हैं। हर जगह एक सीट के अगेंस्ट 4, 5, 6 एप्लीकेंट्स हैं
اور मैडम सीएम का क्वालिटी एजुकेशन का वादा किस तरह उन्होंने रिजॉल्व किया, वो सस्टेनेबल पॉलिसी, ना प्राइवेट स्कूलों को प्रेशराइज किया, ना प्राइवेट स्कूल्स को बंद किया, ना प्राइवेट स्कूल्स को नोटिसेस दिए, अपने रिसोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल किया, जो कि हमारा इस्तिकाक भी है, हमारा राइट भी है और हमारी कौमी जिम्मेदारी भी है। So all of you are encouraged to apply in phase 2, which is going to start. Applications are going to be online on Thursday. 2 दिन बाद वो ऐड आएगा, आप उस पर अपने क्राइटेरिया को जरूर मद्देनजर रखें। एंड आई एम हियर टू वॉच एवरीबडी। एक एक स्कूल ओनर का इंटरव्यू मैं लेता हूँ टाइमलाइंस के साथ और उस पर इम्प्लीमेंट कराता हूँ। सो टू इंशाल्लाह 1000 नवाज शरीफ स्कूल्स ऑफ एमिनेंस दिस ईयर। थैंक यू मैडम चीफ मिनिस्टर। एसटीआईज के ऊपर मैं आपको बताना चाहता हूँ ताकि मेजर टॉपिक्स कवर हो जाएं। तमाम एसटीआईज को मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 100% सैलरीज मिल गई हैं, जिनकी अभी मई की पूरी हुई है। एसटीआई फेज 1 फेज 2। एसटीआईज कौन है? स्कूल टीचिंग इंटर्न्स। 25,000 के करीब हमने स्कूल टीचिंग इंटर्न हायर किए। क्यों? क्योंकि यंग लोगों में ड्राइव है, उनकी डिग्रीज रेलिवेंट हैं। एंड व्हाई एन इंटर्नशिप एंड नॉट अ रेगुलर जॉब? बिकॉज हमारा ये मानना है कि टीचर सर्टिफिकेशन और टीचर लाइसेंस दो बहुत जरूरी चीजें हैं पूरी दुनिया में ग्लोबली। ड्राइवर का लाइसेंस है, डॉक्टर की डिग्री का उसका रेलेवेंट एक्सपीरियंस है और उनके एग्जामिनेशंस हैं। हर फील्ड के अंदर आपके पास लाइसेंस है, तालीम में भी लाइसेंस होना चाहिए। मैं एक बहुत अच्छा आदमी हो सकता हूँ बट मेरा पढ़ाने का तरीका गलत है, जनरेशन सफर करेंगी। तो इस वजह से हमने स्कूल टीचिंग इंटर्न्स को मौका दिया और अगले साल हम एसटीआईज को एक्सटेंड करेंगे। हम आपको समर्स में देंगे 2 सर्टिफिकेशंस, साथ देखेंगे आपकी परफॉर्मेंस, जिन्होंने परफॉर्म किया वो एक्सटेंड हो जाएंगे। सेम गोज फॉर कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स। और 8,000 के करीब कॉलेज टीचिंग इंटर्न्स हैं और इंशाल्लाह इनके लिए हम मैसिव रिवॉर्ड्स भी ला रहे हैं, बिकॉज कॉलेज साइड पे हम 60,000 दे रहे हैं, स्कूल साइड पे हम 40 टू 45,000 दे रहे हैं। सीटीआईज को भी एक्सटेंड करेंगे। और क्यों? देखें, एक बच्चा जिसने 1 साल पढ़ा लिया है, उसे एक्सपीरियंस गेन हो गया, उसे कॉलेज की समझ आ गई है, बच्चों के साथ उसने राइम कर लिया, उसकी पेडागोजिकल ग्रिप बेहतर हो गई है, लेक्चर्स की डिलीवरी कमाल होगी। 1 साल बाद आप उसे कहते हैं कि आप घर में, और फिर नए एसटीएस और सीटीएस आते हैं जब हाफ स्कूल ईयर गुजर जाते हैं। तो पहली दफा कॉलेजेस 100% इस टाइम टीचर्स अवेलेबिलिटी हमने इंश्योर कर दी है। स्कूल्स के अंदर 90% टीचर्स अवेलेबिलिटी इंश्योर कर दी है। कॉलेज और स्कूल टीचिंग इंटर्न्स हर समर में अपनी सर्टिफिकेशंस लेंगे। इवेंचुअली 3 साल बाद टीचर्स लाइसेंस के लिए अप्लाई करेंगे और जो लाइसेंस ले लेंगे उन्हें हम थ्रू कंपैरेटिव प्रोसेस हायर करेंगे रेगुलर बेसिस पे। मिसिंग फैसिलिटीज, मैडम चीफ मिनिस्टर का, स्कूल मैनेजमेंट काउंसिल का तमाम तमाम स्कूल्स में रिफॉर्म। सो आज तक तारीख में अगर स्कूल्स में 1 साल में मैक्सिमम स्कूल रूम्स कंस्ट्रक्ट हुए, उनका नंबर है 3000। हमारी चीफ मिनिस्टर ने 14,000 क्लासरूम्स दे आर गोइंग टू बी कंप्लीटेड बिफोर द 30th ऑफ जून, जिसके अंदर 10,000 प्योर क्लासरूम्स कंस्ट्रक्टेड इन द लास्ट 8 months and करीबन 4,000 अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन क्लासरूम्स इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब। टोटल नंबर तो ईसीई का भी 10,000 है। आई एम टॉकिंग अबाउट जहां हमने रियल कंस्ट्रक्शन की है। सो 3,000 से ज्यादा कमरे कभी स्कूल्स में नहीं बने, हमने 14,000 क्लासरूम्स दी हैं। इसी तरह आपकी टॉयलेट की जो फैसिलिटीज हैं वो हमने 4x करीबन 8,000 टॉयलेट ब्लॉक्स बनाने जा रहे हैं, 6,000 के करीब बाउंड्री वॉल्स बनाने जा रहे हैं और स्टेम, एआई और रोबोटिक लैब्स जो हैं वो इंशाल्लाह आपकी इस साल हम कंप्लीट करेंगे करीबन 1000। और उसी के साथ साथ आपके स्कूल्स के अंदर तमाम मिसिंग फैसिलिटीज इंशाल्लाह 90% एड्रेस हो जाएंगी। क्लीन ड्रिंकिंग वाटर और डेंजरस क्लासरूम पे हम काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन और सोलराइजेशन पे काम कर रहे हैं ताकि बर्डन कम हो। स्टीम ड्राइव ऑस्टेरिटी मेजर्स की वजह से नहीं हो सकी। मैं सबसे ज्यादा सफर करता हूँ क्योंकि सबसे ज्यादा पेरेंट्स मेरे से पूछते हैं कि लर्निंग लॉस का क्या करेंगे मिनिस्टर साहब, फ्राइडे की छुट्टी है, बट इट्स अ ग्लोबल इशू दैट द कंट्री इज डीलिंग विद। और मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम समर्स के अंदर स्कूल्स को पब्लिक या प्राइवेट अलाउ करेंगे विद मैडम चीफ मिनिस्टर्स कंसेंट एंड अप्रूवल कि वो लर्निंग लॉस जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे रिमीडियल क्लासेस अर्ली मॉर्निंग सुबह 8, 8:30 से 10, 10:30 लगा सकें, बट दिस इज कंडीशन टू अप्रूवल फ्रॉम मैडम चीफ मिनिस्टर। स्टीम कॉम्पिटिशन जिसमें पिछले साल 3.5 लाख बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, डिस्ट्रिक्ट्स और तहसील में कंपटीशन हो चुके हैं। ऑस्टेरिटी ड्राइव की वजह से इनके फाइनल्स नहीं हुए। इंशाल्लाह एज सून एज ऑस्टेरिटी एंड्स, आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी एक्साइटेड टू मीट मैडम चीफ मिनिस्टर। वो हजारों बच्चे जिन्होंने फाइनल्स के लिए क्वालिफाई किए, उनका हम कमाल इवेंट करेंगे लाहौर में। और पिछली दफा विनर्स को मिले थे 750 लैपटॉप्स।
जिनकी वैल्यू बनती है करीबन $1.25 मिलियन। यस, ये सिर्फ स्कूल के स्टूडेंट्स को मैडम सीएम ने दिए, 9th और 10th क्लास के एग्जामिनेशंस और पेक्टा के बोर्ड एग्जाम्स। सो पेक्टा ने 8वीं का एग्जाम लिया है 2020 के बाद, 6 साल बाद। सबने कहा कि ये पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा। हमने बबल शीट पे 4 सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिया, 1 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स थे। ये बहुत सुनने वाली बात, एक भी चीटिंग का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, बिकॉज वी टुक टेक्नोलॉजी एज अ टूल। सो लेट्स से क्लास में एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, सबने कहा ये तो चीटिंग कर देंगे, बट सिकंदर का जो क्वेश्चन पेपर है वो साथ बैठे हुए अली से मुख्तलिफ था, और इधर बैठी हुई अलीना से भी मुख्तलिफ था, और सामने बैठे हुए कासिम से भी मुख्तलिफ था। सो वी हैव थाउजेंड्स ऑफ आइटम बैंक्स जो हमने डेवलप किए हैं, उसमें थाउजेंड्स ऑफ पेपर्स थे, एक चीटिंग का केस रिपोर्ट नहीं हुआ, 100% मशीन मार्क। सो ओएमआर स्क्रीन के ऊपर हमने स्क्रीन मार्किंग की, पहले एक चेकर, फिर सुपर चेकर, और आखिरी बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर सहारा लिए, फिर एआई सुपर चेकर था। आप में से कोई ग्रेड 8 के एग्जाम के रिजल्ट पे अगर तहफात रखता है, ऑनलाइन पोर्टल मौजूद है, अपना एग्जाम खुद से देखें। और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख जो है 77 ईयर्स की, उसमें कभी ऐसे नहीं हुआ कि 30 दिन बाद रिजल्ट दिया हो। सो हमने करीबन 4.8 मिलियन पेपर्स हमने सारे के सारे 30 दिन के अंदर चेक किए, एक भी एरर रिपोर्ट नहीं हुआ। एआई एनेबल्ड सिस्टम था। आज अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब में 87% ऑफ द किड्स हैव पास द एग्जाम, 9वीं और 10वीं के एग्जाम। मैट्रिक के स्टूडेंट्स ऑल द वेरी बेस्ट। बट आपको पता है कि मैडम सीएम की डेडलाइन है कि किसी का रिजल्ट कोई ना लेके जा सके, चोरी ना कर सके। तो बहुत सारे ताकतवर लोगों से, बड़े बड़े माफिया से हम डील करते हैं बिहाइंड द सीन्स, बट दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। और मैं आपको ये श्योर करता हूँ, स्पेशली इस बार मेरा स्पेशल फोकस था डीजी खान डिवीजन, बहावलपुर डिवीजन, मुल्तान डिवीजन। पिछले 1.25 महीने से मेरी 6 टीम साउथ पंजाब में स्टेशन है, एंड दे ऑल गैर सरकारी पीपल doing phenomenal work, and they have caught so many cases जो हमने टास्क पे भी पहुंचाए हैं, ऑफिसर्स रिमूव किए हैं, सुपरडेंट रिमूव किए हैं, और पहली दफा एआई एनेबल्ड कैमराज हैं हर कंट्रोल रूम में, हर सेंसिटिव सेंटर के ऊपर कैमराज हैं, फिंगरप्रिंट्स हैं। बट अगले साल से हम इंशाल्लाह इन एग्जाम्स को भी डिजिटलाइज करना चाहते हैं। सो पहली दफा मैडम चीफ मिनिस्टर ने आपके बोर्ड के जो चेयरमैन, सेक्रेटरी और कंट्रोलर हैं उनकी ओपन एडवर्टाइजमेंट दी है। वी इन द प्रोसेस अगले 3 महीने में तमाम बोर्ड्स में, जिस तरह आपके वाइस चांसलर्स ऑनेस्ट और डेडिकेटेड लगाए, तमाम चेयरमैन, सेक्रेटरी, कंट्रोलर लगाएंगे। वी विल गो ऑन स्क्रीन मार्किंग, वी विल ब्रिंग इन टेक्नोलॉजी, एंड सस्टेनेबली हम चीटिंग माफिया को ना सिर्फ कटेल करेंगे, रेडिकेट कर देंगे ऐसे सिस्टम के थ्रू जिसमें वो दोबारा आ ही नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। दैट वाज ऑल द अपडेट्स फ्रॉम माय साइड, एंड विद दिस न्यूज 100 टॉप पोजीशन होल्डर्स जिन्होंने सीएसएस का एग्जाम पास किए, टॉप 100 में से करीबन 60 to 65 हमारी सरकारी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए, 100 में 30 ऐसे हैं जो सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी से पढ़े। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम एंड द वंस हु डिडंट गो टू पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूट्स। बट वो पैराडाइम शिफ्ट आ चुका है कि अब प्राइवेट सेक्टर के टॉप इंस्टीट्यूट्स नहीं, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज के बच्चे सीएसएस भी टॉप कर रहे हैं। एंड विद फाइनेंशियल हेल्थ, विद एडमिशंस, विद सस्टेनेबिलिटी, विद एनरोलमेंट, आई थिंक हमारी 12 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जिन्होंने एक साल में अपने एडमिशंस डबल किए हैं। Now remember, this is a university, not a school. Financial stability, governance, quality of education, and साथ ही साथ sustainability मुमकिन क्यों हुआ? जब मैडम सीएम आई, 32 में से 24 यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर नहीं थे। आप इमेजिन करें कि 30,000 स्टूडेंट्स हों और वाइस चांसलर रेगुलर ना हो, क्या कोई इदारा चल सकता है? आज अल्हम्दुलिल्लाह 32 की 32 यूनिवर्सिटीज में रेगुलर मेरिट बेस्ड वाइस चांसलर्स अपॉइंट हुए, उनके केपीएस के थ्रू हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। कॉलेजेस के अंदर 900 में से 550 में प्रिंसिपल्स नहीं थे, करीबन 85% फिल कर दिए। तमाम सीओज, डीओज, डेप्यूटीज, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस मेरिट में आए हैं, एंड द गुड पार्ट इज दैट पहली दफा 10 से 12 यूनिवर्सिटीज की वाइस चांसलर्स फीमेल हैं, 14 अजला की सीईओज फीमेल हैं, कई जगह डायरेक्टर्स और डिप्टी डायरेक्टर्स फीमेल हैं। मैडम चीफ मिनिस्टर्स प्रॉमिस on women empowerment is also very visible to you. Questions now. Okay. The first one is that provision of the books to the schools which were not outsourced, which were outsourced in phase 2, that has to be completed.
It's true. सो बुक्स पे मैं आपको ओवरऑल अपडेट दे दूं, जितने सरकारी स्कूल्स हैं उनमें 98% स्कूल्स में बुक्स जा चुकी हैं। पीएसआरपी और जिस तरह आपने कहा कि जो स्कूल्स आउटसोर्स हुए उनमें करीबन वी रीच्ड ओवर 80% एंड इंशाल्लाह द रेस्ट ऑफ द 20% विल बी ओके इन विद इन 1 वीक। थैंक Will STIs be transferred to some other school in case of outsourcing or converting them into an SSC? Yes. So STIs will be transferred to their closest school. However, the extension will be on performance and certifications that we will give you through the summer. But yes, we will accommodate to you your closest station. कमाल की बात यह है कि STIs के लिए हमें उन्हें easily जिस स्कूल में enrollment बढ़ी है वहाँ भेजने में, जिस स्कूल के अंदर जरूरत है वहाँ भेजने में कोई दिक्कत नहीं है. So according to the policy, हम आपके साथ बैठ के आपके nearest possible closest school में आपको जरूर transfer करेंगे. Will STIs be paid for summer holidays? No, there is an internship. We made it clear day one. Internships never get paid in the summer. So you will start again, inshallah. School अगर 15 अगस्त को खुलते हैं, 10 को खुलते हैं, जो भी मैडम सीएम फैसला करें, you will all be back on your jobs and performing through the summer. There is no salary. Okay, please ensure provision of cold water in schools and colleges in this hot weather. Especially, there's a request from Government College for Boys, Dhok Sayyida, Rawalpindi. So this is noted, Dhok Sayyida, and inshallah our deputy director colleges will visit. However, this is a very important point. हम majority जगहों पे ये इंश्योर करते हैं, बट आपने देखा पावर आउटेजेस भी साथ साथ थी, ग्लोबल ऑयल सप्लाई की वजह से काफी इश्यूज थे, बट वी विल इंश्योर इंशाल्लाह दैट आवर डेप्यूटी डायरेक्टर रीचेस हियर. और मैं जनरली भी स्कूल्स और कॉलेजेस को आज इंस्ट्रक्शंस देता हूँ दैट दे शुड बी क्लीन एम्पल कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर इन ऑल स्कूल्स एंड कॉलेजेस. ये Tehsil प्लीज Lod- नोट कर लें. एचईडी की टीम जो है, आज इंशाल्लाह मैं उन्हें ये डायरेक्शंस दूंगा, कल आपके पास ये विजिट करें. थैंक यू. Tehsil Lodhra में नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस कब बनेगा? तहसील लोधरा में हम एक नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस दे चुके हैं और इंशाल्लाह आप वहां पे उनसे राब्ता करें और अपनी क्लासेस के लिए, एडमिशंस के लिए वहां पे इनरोल करें. दूसरा स्कूल लोधरा के अंदर इंशाल्लाह हम देने जा रहे हैं. सो ऑल स्कूल्स ऑफ एमिनेंस विल बी फंक्शनल बाय द 15th of August. महंगी महंगी फीसें दे के पछताइएगा मत, वेट कीजिएगा. एनरोलमेंट कैंपेन कंटिन्यूड है. एनरोल योर किड्स इन नवाज शरीफ स्कूल ऑफ एमिनेंस और सरकारी मेयारी स्कूल्स. Few private schools are taking exams on Friday as well, because though it's announced as an off day. If you can name any school, please. They haven't written the name yet. Okay, would you ये please नाम को बुला दें. You please continue. kindly resume the stipend of BS nursing students in Punjab University? शाह जी, एक बच्चे ने कहा ये ढोक सईदा जीसी ये गवर्नमेंट कॉलेज है पिंडी में. यहाँ पे हमारे डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर कल विजिट करेंगे. यहाँ पे कोल्ड ड्रिंकिंग वाटर नहीं है. वो इंश्योर करेंगे और आपको पिक्चर्स भेजेंगे कल के दिन के अंदर. ही कैन नॉट बी डिलेड. थैंक यू. व्हाट वाज द क्वेश्चन अगेन? It was if we can resume the stipend of BS nursing students in Punjab, which was given previously. So, good news for the nursing and pharmacy students and accountancy students is कि हमने आपको इस साल मैडम चीफ मिनिस्टर की होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप में इंक्लूड कर दी है. However, this is a program that is overseen by specialized healthcare. तो मैं आपकी स्टाइपेंड की रिक्वेस्ट कंसर्न मिनिस्टर ख्वाजा सलमान रफीक साहब को भिजवा दूं. Why is virtual universities Honhar merit is 80%, while others universities have it's on 60%? Come again. Virtual university. They have the merit of Honhar scholarship on 80%, while others have it on 60%. So our merit is 65% generally. However, where there is hard areas, so I went to Bakar and some of the students and Laya, they requested Madam Chief Minister because it is a hard area. तो वहाँ पे colleges की facilities कम है. So कई जगह हमने 55% भी allow किया हुआ है. But it depends कि आप किस discipline से हैं. For example, medicine जो है, उसका public sector का merit ही 93 पे close होता है. So it depends on every university and every faculty कि वहाँ पे number of applicants कितने हैं. However, 65% हमारा merit है. It is not 80% and we stick to 65%. And I also want to make an announcement that मैंने कल कहा था कि हमारी 10 टीम साउथ पंजाब में हैं and as of we speak हम आपको दिखा रहे हैं कि साउथ पंजाब के अंदर जो हमारी टीम्स हैं मुख्तलिफ अजला की आपको पिक्चर्स हम दिखा रहे हैं.
जिन्होंने impersonation कैच की है। सुपरडेंट्स के खिलाफ भी एक्शन हो रहा है, टीचर्स के खिलाफ भी हो रहा है, और हम आखिरी हद तक जाएंगे अपने बच्चों का रिजल्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। ये तमाम पिक्चर्स जो आप देख रहे हैं, ये साउथ पंजाब की हैं, जो हमारी टीम ने आज के दिन के अंदर वहां पे एक्शंस लिए हैं। तमाम वीडियोस और तस्वीर आप देख सकते हैं। सबको मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरी मॉनिटरिंग टीम्स करीबन 200-250 लोगों पे चलेगी। ऑल सेन यंग इंडिविजुअल्स हु आर हेल्पिंग अस। तो आपको नकल हम नहीं करने देंगे। आप अपने करियर के बारे में सोचें, बिकॉज जिन बच्चों को अब हम नकल करते हुए कैच कर रहे हैं, for the next 5 years they are ineligible for everything। और जो टीचर्स, सुपरडेंट्स, डिप्टी सुपरडेंट्स, आरआईज और बोर्ड स्टाफ इंक्लूडेड है, तमाम को रेड लाइन लगा रहे हैं। एंड इंशाल्लाह इस समर के अंदर तमाम को ना सिर्फ पीडा अभियान इनिशिएट कर रहे हैं, 90 डेज के अंदर अगर हम जॉब से निकालेंगे, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। सो एनीबडी हु थिंक्स अबाउट चीटिंग, थिंक अगेन, वी मीन बिजनेस। Okay, you're doing really great job in board exams, but checking system needs to be reviewed as well with more transparency. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको पता है कि सैड बात क्या है? सैड बात यह है कि मैंने एग्जाम दिया, उसमें 3 बड़े मसले थे। पहले तो मैं एग्जाम सेंटर पे गया और चीटिंग हो गई, मेरा पेपर उन्होंने ले लिया, किसी और को दे दिया, मेरे साथ चीटिंग हो रही है, मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहा। 95% कंट्रोल कर ली। दूसरा मेजर प्रॉब्लम था प्राइवेट इन्विजिलेटर्स, प्राइवेट सेंटर्स, 95% कंट्रोल कर लिया हमने। आखिरी एलिमेंट है पेपर। सो पेपर सेटिंग को भी हमने काफी स्ट्रीमलाइन किया, बट पेपर चेकिंग, इन्विजिलेशन के बाद पेपर चेकिंग सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर मेरा एग्जाम गलत चेक हो गया, लेट्स से मेरे मार्क्स बनते थे 72 मिले, मुझे मिले 60, मैंने वो एग्जाम देख के ये प्रूफ भी कर दिया कि मेरे 72 बनते थे, बट रीचेकिंग अलाउड नहीं है। इस साल हम इंशाल्लाह रीचेकिंग का मैकेनिज्म भी ला रहे हैं। लाइक आई सेड, दिस इज द लास्ट ईयर। फ्रॉम नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जामिनेशंस इंशाल्लाह वो 100% स्क्रीन मार्किंग पे लेके जाएंगे। और आप तमाम की यूनिक आईडीज, जिस तरह हमने गुजरांवाला में इस दफा देखा कि ना सिर्फ, और पेक्टा ने बड़ा कमाल काम किया कि ना सिर्फ आपकी क्वेश्चन शीट्स, आपकी आंसर शीट्स भी क्यूआर कोडेड है, स्कैनेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है। यू गो लॉग इन विद योर रिजल्ट, सी योर पेपर। यू वांट टू गिव एन एप्लीकेशन, आपको बोर्ड के ऑफिस भी आने की जरूरत नहीं है। यू वांट टू प्रिंट योर रिजल्ट, आपको बोर्ड ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। आपको स्टैंप चाहिए, हम ई स्टैंप देंगे। दिस ईयर इज गोइंग टू बी द रिफॉर्म्स ऑफ sustainable global digitalization that reflects in all the examination boards। और साथ ही साथ मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, देखें कि वी शुड ट्रस्ट आवर सिस्टम। आप और मैं मिलके जब इस बोर्ड्स के सिस्टम को ट्रस्ट करेंगे, तभी हम आगे जाएंगे। आज मैं ओ लेवल्स जो बच्चे कर रहे हैं, आई डिड ओ लेवल्स माई सेल्फ, उनके बिहाफ पे बात करना चाहता हूँ। $150 के ऑनलाइन वो पर्चे फरोख्त हुए, जो पेपर्स लीक हुए। 3 papers I'm confirming were leaked this year. Papers were leaked last year. Papers were leaked the year before. So आप लाखों रुपए फीस दे रहे हैं उन बोर्ड्स को कि ट्रांसपेरेंसी हो, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो, बट वहां पे आपके बच्चों का मुस्तकबिल सेफ नहीं है। सरकारी बोर्ड्स अब इस लेवल पे चले गए कि आपके बच्चों का मुस्तकबिल सेफ भी है, ट्रांसपेरेंट भी है, और अगले साल से हम उसे डिजिटलाइज 100% मुकम्मल कर लेंगे कि आपकी रीचेकिंग भी अलाउड हो। लेट्स ट्रस्ट आवर लोकल एग्जामिनेशन बोर्ड्स, एंड इंशाल्लाह विद दिस प्रॉमिस कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो हमारे मुल्क से बाहर जाते हैं just on examinations and affiliations, we will bring our boards to a standard where the affiliations, global acceptability, transparency, sustainability will be at a level कि आपको किसी और के पास जाना ही नहीं पड़े। Thank you. Okay, next is Okara University is not issuing degrees to its students for last 7 months, if you can take notice of that. So the news is that Okara University में पिछले 5 साल के अंदर कॉन्वोकेशन नहीं हुआ। हमने अल्हम्दुलिल्लाह इस साल पूरे पिछले 5 साल कंप्लीट कर दिए। दिस इशू रिसेंटली वाज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर इंटरिम रजिस्ट्रार और कंट्रोलर, उसका सिलेक्शन बोर्ड हो गया, अगले हफ्ते अपॉइंटमेंट हो जाएगी। आफ्टर दैट ये 6 महीने का जो बैकलॉग है ये भी क्लियर हो जाएगा, बट ऑल द स्टूडेंट्स इन ओकाड़ा यूनिवर्सिटी विल वाउच फॉर इट। वो यूनिवर्सिटी जिसमें 7,000 बच्चे पढ़ते थे, आज उसमें 2 साल बाद 16,000 बच्चे पढ़ते हैं। क्या फिनोमिनल किस्म के वाइस चांसलर हैं। तमाम ऑर्फन्स की एजुकेशन फ्री है, सस्टेनेबिलिटी पे काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हो रहा है। तो आपकी ओकाड़ा यूनिवर्सिटी इज डूइंग वंडर्स। साथ ही साथ ओकाड़ा यूनिवर्सिटी के सब कैंपसेस खुल रहे हैं इस साल। कसूर के अंदर एक और दीपालपुर में एक, ओकाड़ा सिटी के अंदर एक, ताकि हम आपकी आउटरीच भी आसान कर सकें। और करीबन 29,000 आउट ऑफ 38
में हम नए सब कैंपसेस खोलने जा रहे हैं ताकि कॉलेजेस के अंदर ये जो बड़ी महंगी महंगी फीसेस ले रहे हैं, मैं किसी इदारे का नाम नहीं लेना चाहता, बट जब मैं रिजल्ट्स का एनालिसिस करता हूँ, ऑनेस्टली सरकारी कॉलेजेस बहुत आगे, सरकारी यूनिवर्सिटीज बहुत आगे, सो यू शुड ट्रस्ट देम। जिस तरह मैंने बताया, सीएसएस करने वालों को ये जानना जरूरी है कि टॉप 100 में से 65 पोजीशन सरकारी इदारों, उन्हें ट्रस्ट करें, एंड टुगेदर वी विल रीबिल्ड द सिस्टम। You announced about the summer vacation duration that will be lessened. How much and when? So we yet to take a decision on this. So dynamics ऐसे हैं कि 20th के बाद 21st 22nd में जो है ये वीकेंड आ रहा है, 24th 5th 6th ईद हॉलीडेज आ रही हैं, उसके बाद फिर वीकेंड आ रहा है। सो वी हैव अ फाइनल कॉन्फर्मेशन दैट इज ड्यू, बट दो तीन मुख्तलिफ तरीके हैं ऑल्टरनेट सैटरडेज ऑन करना, समर्स के अंदर समर कैंप्स महीने के लिए अलाउ करना, रिमीडियल अर्ली मॉर्निंग, ड्यूरेशन कम करना, सो इंस्टेड ऑफ लेट्स से 20th of August, maybe schools can open the first week of August, विंटर वेकेशंस को मिनिमाइज भी करना और उन्हें रीलोकेट भी करना, बिकॉज विंटर्स अब ज्यादा जनवरी फर्स्ट वीक के अंदर होते हैं और छुट्टियां स्टार्ट होती हैं दिसंबर 20th से, बट बिकॉज ऑफ इंक्लूसिविटी, क्रिसमस, वी हैव टू cater all the religions, everybody has a right under this constitution. However, we are going to find different ways this year ताकि हम minimum 170 school years complete कर सकें, and we will have to make up on the learning loss also. Okay, PECTA exams for grade 5th and 8th, like grade 8 we've taken, are we planning any grade 5th exams, and will they continue next year? Also, will they be in private schools as well? So we have a lot of, पहली दफा आप ये देखें प्राइवेट स्कूल से डिमांड्स आ रही हैं पब्लिक सेक्टर को कि हमें मैट्रिक एंड टेक्नोलॉजी, 50,000 बच्चियों ने इस साल 9वीं का इम्तिहान ग्रेड 9 का मैट्रिक टेक में दिया। फिनोमिनल रिस्पॉन्स, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, और जिस तरह बोर्ड में हमने प्रैक्टिकल के 30 नंबर थे, 15 marks will now be determined by the real examiners in the board, 15 on the spot, but प्रैक्टिकल्स पे रियल रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं। इसी तरह इसके अंदर 50% प्रैक्टिकल है, तो हमने मैट्रिक टेक में इस साल 50,000 बच्चियों को इनेबल की है, और पेक्टा का जो ग्रेड 8 का एग्जाम है वो कंटिन्यू रहेगा। ग्रेड 5 का एग्जाम भी अगले साल हम देने जा रहे हैं, और हमें जिन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की तरफ से रिक्वेस्ट आ रही हैं, जनरली वी आर गोइंग टू मेक अ पॉलिसी, एंड इट इज, जब हमने एग्जाम दिया सबने कहा बच्चे फेल करेंगे, ड्रॉप आउट करेंगे। ट्रस्ट द सिस्टम नाउ, 87% of the kids pass this exam, so it is a very simple exam, and yes, grade 5 की assessment अगले साल से शुरू होगी। This is it from the questions, right? Okay everybody, thank you very much, we are very grateful। और देखें, मैं आज तालीम का वजीर हूँ, God knows where I will be tomorrow, बट मेरा काम ये है कि मैं ऑनेस्टी से काम, सो आप देखें कि हमने डिपार्टमेंट में रिश्वत कितनी कम की। मेरा काम है कि मैं ऑफिसर्स मेरिट पे लगाऊं रादर देन सिफारिश। आप देखें वो वाइस चांसलर्स हों, वो डीडीसीज हों, डायरेक्टर्स हों, सीईओज हों, डेप्यूटी एजुकेशन ऑफिसर्स हों, डीओज हों। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हज़रात ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन में मेरी भरपूर मुखालफत की, बट आज वो भी डीओ सर्व कर रहे हैं, बिकॉज हमारी चीफ मिनिस्टर हमें ये सिखाए कि मेरिट पे काम करना है। स्कॉलरशिप्स देते हुए कभी नहीं पूछा किस जमात को वोट किए, लैपटॉप्स देते हुए कभी नहीं पूछा किस जमात को वोट किए। ये सारे रिफॉर्म्स, ग्लोबल एक्सेप्टेबिलिटी, रिकग्निशन, सिर्फ मैडम चीफ मिनिस्टर की वजह से हैं। मेरे जैसे यंग बंदे को भी उन्होंने मौका दिया। ऑल द यंग पीपल टुगेदर वी आर रीबिल्डिंग द सिस्टम, एंड वी विल हैव द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड इन दीस 5 years। थैंक यू वेरी मच।